मल्लिकार्जुन खड़गे कल करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। दरअसल पहले खबर यह थी कि आज की तारीख से यानी कि 21 तारीख से ही जम्मू कश्मीर का दौरा होना था राहुल गांधी का, जो नेता विपक्ष है सदन में, पार्लियामेंट में, और साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अब इस बारे में जानकारी यह है कि शेड्यूल में थोड़ी तब्दीली है और अब 22 अगस्त को यानी 21 की बजाय 22 अगस्त को जम्मू का दौरा करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से ही दी गई है, पार्टी की तरफ से दी गई है, और इसमें ये तब्दीली है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो जम्मू कश्मीर का दौरा होना था 21 तारीख को, वो 21 को नहीं होगा बल्कि अब वो 22 तारीख को होगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर समीर, ये जो जानकारी है या शेड्यूल में तब्दीली है, ये तो पहले बताएं कि क्या तब्दीली है और क्यों है, अगर ये बता सकें तो। जी देखिए, जो कांग्रेस के लीडरों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि राहुल गांधी जो है उनको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल या एंगेजमेंट दिल्ली में आज है, तो इस वजह से वो आज यहाँ नहीं आ पाएंगे, जम्मू नहीं आ पाएंगे, और कल जो 22 तारीख है वो उस देर तक रिशेड्यूल कर दिया गया। मीन की कल वो अब आएंगे, आज आना था लेकिन अब वो कल आएंगे, क्योंकि दिल्ली में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बिजी शेड्यूल उनको आ गया है। उसकी वजह से उनकी जो एंगेजमेंट्स है, उनका जो बिजी शेड्यूल है वहाँ पे, उस वजह से वो आज नहीं आ पाएंगे। तो दोनों नेता, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में एलओपी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है, वो दोनों कल 1 बजे यहाँ जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम है डेलीगेट से मिलना, उसके बाद वो श्रीनगर चले जाएंगे। तो एक दिन पोस्टपोन कर दिया गया है प्रोग्राम, और कल की तैयारियों में कांग्रेस की जो नेता है वो जुटे हैं। हालांकि आज बड़ा ही एक जो कांग्रेस के वर्कर हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, वो सब उत्साहित है कि आज ही उनको राहुल गांधी से मौका मिलेगा उनकी बात सुनने का। लेकिन अब उसको इस प्रोग्राम को कल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है, और कल ये प्रोग्राम अब होगा विशाल। और जो ये इम्पोर्टेंट दौरा है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि इस दौरे में राहुल गांधी कई चीजों पर मंथन करेंगे, जो हमने पहले भी आपसे बात की। कि सबसे पहले होगा कि कांग्रेस को किस तरह से यहाँ मजबूत किया गया, किस तरह से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहेगी लोकसभा असेंबली पोल्स के लिए, कांग्रेस किस तरह से एक बड़ी ताकत उभर के आ सकती है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। दूसरा, वो अलायंस पर बात करेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो चर्चा है कि अलायंस हो सकता है, उस पर वो मुहर लगाएंगे। उनके नेताओं से भी मिल सकते हैं, उमर अब्दुल्ला से मिल सकते हैं। हालांकि कल पीडीपी के जो नेता हैं नईम अख्तर, उन्होंने ऑफर दिया था राहुल गांधी को कि जब वो यहाँ पे आए तो वो पीडीपी के साथ भी बात करें। तो पीडीपी भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ उसका अलायंस हो, क्योंकि कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस जम्मू में भी और कश्मीर वैली में अपना एक जनाधार रखती है, और एक स्किलर क्रेडेंशियल के साथ पीडीपी भी चाहती है उसके साथ अलायंस करे, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी चाहती है। अब कांग्रेस का इंटरेस्ट ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ दिख रहा है, इसलिए राहुल गांधी बातचीत करेंगे अलायंस पर। और तीसरा, जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है कि कौन से कैंडिडेट कहाँ पे उतरेंगे, उन नामों पर भी बातचीत करेंगे वो अपने नेताओं के साथ, अपने जो टॉप नेता है यहाँ पे। तो उनका जो विजिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ होंगे। दोनों नेताओं का जो विजिट है जम्मू कश्मीर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, अब उस दौरे में एक दिन तब्दीली करके आज के बजाय वो कल होगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता भी इस पर नजर रखेंगे, और अपोजिशन जो बीजेपी है वो भी इस पर नजर रखेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि तकरीबन 20 नेता, और मैं आपको बता दूं मिसाल 20 नेता जो कि पहले डीपीएपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और कुछ नेता पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी कुल मिला के 20 नेता शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचेंगे परसों, हालांकि वो अब कल पहुंचना था उनको श्रीनगर, आज जम्मू आना था, लेकिन अब वो परसों जब कल शाम को श्रीनगर पहुंचेंगे तो परसों एक ज्वाइनिंग हो सकती है वहां पे। उसके बाद उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ होगी,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 20 नेता ऐसे जो कि पहले कई पार्टियों में थे वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हमारे पास बड़े बिल्कुल। पुख्ता तरीके से समीर, आ रही हैं। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले ये खबर थी कि शायद ये दौरा 2 दिवसीय होगा, यानी वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू भी जाएंगे और श्रीनगर भी जाएंगे, लेकिन क्या अब इसमें कुछ कट शॉर्ट किया गया? क्या ये अब सिर्फ 1 दिन का दौरा होगा और क्या ये सिर्फ जम्मू तक सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जिस तरह से आप कहो, प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ 1 दिन का उसको डिले किया गया। बाकी दौरा सेम रहेगा। कल यहाँ पहुंचेंगे तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच। यहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे रहने के बाद वो सीधा श्रीनगर चले जाएंगे और वहां पे इन नाइट स्टे करेंगे और परसों वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि जो सूत्र कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के साथ भी बातचीत अभी भी चल रही है। गुलाम नबी आजाद की कुछ 1-2 डिमांड्स हैं। वो ये कहते हैं कि एक रेस्पेक्टेबल एंट्री उनकी होनी चाहिए कांग्रेस में। वो एक बड़ा पोस्ट चाहते हैं, एक बड़ी टॉप पोजीशन चाहते हैं इस कांग्रेस में। और दूसरा वो चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऑफर आए, उनको अनाउंसमेंट कांग्रेस की तरफ से आए कि हमने गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन करवाया है। ये उनकी 2 डिमांड्स है जिस पर वो थोड़ा बहुत जो वो टॉप एक पोजीशन मांग रहे हैं। तो जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता है उसमें उनको थोड़ी रिजर्वेशन है, क्योंकि जिस हिसाब से वो निकले थे उसके बाद कई कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ बहुत कुछ ज्यादा बोले थे और वो भी कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोले थे। लेकिन बातचीत चल रही है। राजनीति में कोई दोस्त, परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आजाद के साथ बातचीत अभी भी चल रही है। हो सकता है वो आगे कोई सोचे। और ये बड़ी खबर भी आ रही है क्योंकि गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस में वापस आते हैं तो नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस को भी फायदा होगा और उनको भी एक रेस्पेक्टेबल पॉलिटिकल एक पोजीशन मिल जाएगी। क्योंकि अभी वो डीपीएपी जो है उनके तकरीबन 90% नेता जो है वो कांग्रेस वो या तो कांग्रेस में चले गए या दूसरी पार्टियों में चले गए। तो डीपीएपी में अब बहुत ही कम नेता बचे हैं और जो बचे हैं उनमें ज्यादातर लोग राहुल गांधी के सामने परसों ज्वाइन करेंगे डीपीएपी कांग्रेस। तो आजाद को भी पता है, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने सियासतदान हैं। उनको पता है कि अब उनके पास इतनी बैंकिंग नहीं है, अब उनके पास इतना जनाधार नहीं है। उन्होंने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पैसा चाहिए पॉलिटिक्स में, अगर सर्वाइवल करना है पैसा चाहिए, अगर चुनाव लड़ना है पैसा चाहिए। तो उनका साफ इशारा था कि उनके पास ना वो इतने रिसोर्सेज हैं और ना इतने नेता ही बचे हैं कि वो चुनाव में खुद डीपीएपी एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे। तो इस हालात में उनको भी अपना सर्वाइवल ढूंढना है। तो हमारी जो पुख्ता जानकारी है कि गुलाम नबी आजाद अभी भी कांग्रेस नेताओं के साथ इन टच में है और हो सकता है अपने इस बारे में जो कांग्रेस को उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी है वो 1-2 या इस हफ्ते में कोई इस पर डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं होगी तब तक ये खबर की है कि बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो यहाँ पे जो कांग्रेस की जो एक चाहत है कि कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को एक एडवांटेज ये भी है कि अभी पीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं है इस वक्त। अगर आप जम्मू कश्मीर की सियासत में देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में बीजेपी और श्रीनगर में वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी ताकत के तौर पर। बिल्कुल, इससे कोई दौरा ही नहीं है। समीर, अब देखना ये होगा कि इस दौरे में कांग्रेस के लिए और क्या क्या बड़ी और अच्छी खबरें आ सकती हैं। जहां तक ये दौरा प्रस्तावित है राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।